हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक पर और स्पेशली इस वाली वीडियो में जिसमें कि हम लोग बातचीत करेंगे आपकी एक करंट वैकेंसी के बारे में। अच्छी खासी वैकेंसीज है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो शायद से इंतजार में भी थे इस वाले वैकेंसी के, तो कह सकते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा चांस है ना। आप सभी समझ ही गए होंगे कल से जब से आपका ये सारी चीज़ें हुई है, न्यूज़ आई है, तब से कॉमेंट्स भी मैं देख ही रही थी कि मैम सच में है या ऑफिशियल आ गया। समझते हैं, बिहार आंगनवाड़ी आपकी भर्ती है, टोटल 22,000 इसमें वैकेंसीज रहने वाली है। तो एक बार देखते हैं कि अभी सिर्फ आपका भर्ती आदेश जारी हुआ है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा ऑफिशियल जो एक नोटिफिकेशन होता है वो नहीं आया है, लेकिन मीटिंग में ये पास कर दिया है कि हाँ 22,000 पदों पर आपकी वैकेंसी जो है वो लाई जाएगी। किस पोस्ट पर रहने वाली है आंगनवाड़ी के अंदर, समझना कि आंगनवाड़ी के 22,000 पदों पर होगी बहाली। बंद पड़ी चीनी मिल फिर से खुलेगी, सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला। समझिए बिहार कैबिनेट डिसीजन क्या है। बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने राज्य में आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के 22,000 पदों पर बहाली करने का फैसला लिया है। वहीं इसके अलावा दरभंगा के रैयाम और मधुबनी के सकरी की लंबे समय से बंद पड़ी चीनी मिल को फिर से शुरू करने का फैसला भी लिया गया। मेन यही है कि आपकी आंगनवाड़ी के अंदर वैकेंसी है, 22,000 पोस्ट जो है, पद जो है उनको हरी झंडी मिल गई एक तरीके से, यानी कि फाइनलाइज हो गए हैं। टोटल 22,000 वैकेंसीज होंगी। अब ये डिपेंड करता है जब आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम पर कि इसके लिए कोई एग्जाम कराया जाएगा या फिर प्रेफरेंस बेस पर होगा। प्रेफरेंस बेस कैसे होता है? प्रेफरेंस बेस जैसे आपका फॉर एग्जांपल इन्होंने 10वीं बेस रख दिया, या हो सकता है सहायिका के केस में 12वीं पास रख दे, तो आपके 10वीं में या 12वीं फॉर एग्जांपल 10वीं पास रख दिया, तो 10वीं कक्षा में मान लो 50,000 बच्चों ने अप्लाई कर दिया फॉर एग्जांपल, तो उन 50,000 में से वो स्टूडेंट्स जिनको कि 10वीं में अच्छे अंक मिले हैं, अच्छे अंक इन द सेंस जो टॉपर रहे हैं, यानी ऊपर के वो 22,000 स्टूडेंट जो है जिनके मार्क्स उसमें आ रहे हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ये होता है प्रेफरेंस बेस किसी को सेलेक्ट करना। दूसरा एक होता है एग्जाम कंडक्ट कराना, एंट्रेंस एग्जाम हो गया आपका टेस्ट करा करके जो रहता है वो वाला। बाकी बहुत कम चांसेस है कि इसमें कोई आपका एग्जाम कराया जाएगा या टेस्ट जैसा कुछ रखेगा। मेरा जो मन कह रहा है या बाकी जो सारी चीजें जो डाटा देखा जा रहा है इसको प्रेफरेंस बेस पे ही रखा जाएगा। डन है। बाकी आपकी ऑफिशियल न्यूज आएगी, उसके बाद देखते हैं किस तरीके से रहेगा। हो सकता है भाई कोई भरोसा नहीं आयोग का, है ना, हो सकता है एग्जाम भी रखते छोटा मोटा, हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट्स हो, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम ही कंडक्ट करा दिया जाए। बाकी मोस्ट ऑफ द जो एक बोलते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जो मैम पॉसिबिलिटी लग रही है वो यही है कि प्रेफरेंस बेस पर आपका रहेगा। बाकी और भी इसमें बोला गया है, ये एक बार फिर से बता दे रही हूँ। बिहार की सम्राट कैबिनेट ने राज्य में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के 22,000 पदों पर बहाली को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही लंबे समय से बंद पड़े, ये वही आपका जो भी मैंने बताया था, बैठक में सड़क पुल और इन सब योजनाओं को भी स्वीकृति मिली है। ये आपका एक अलग है, मतलब आपसे रिलेटेड नहीं है कि पेयजल और ये सारी चीजें। मेन यही था कि आपकी ऐसे वैकेंसीज है। बाकी और अपडेट्स के लिए कनेक्टेड रहिएगा बिहार टेक्स्ट बुक के साथ में। जैसे ही आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसकी कंप्लीट डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।